हेलो डियर। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, एक बार बताना ज़रा। सबसे पहले क्या किया था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किए थे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थे? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, राइट एंगल ट्रायंगल की इन साइड्स के रेशियो के ऊपर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, है ना। ठीक है। फिर वहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और पाइथागोरस थ्योरम को एक बार हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, बेस से डिवाइड किया, तो 3 आइडेंटिटीज़ अपने सामने आ गई। ठीक है। बेसिक आइडेंटिटीज 3 ही थी, 3 से ज़्यादा तो मैंने नहीं बताई ना आपको, 3 ही थी बेसिक। ठीक है। तो वो तीनों एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उन आइडेंटिटीज से हम कुछ रिजल्ट्स डिराइव करेंगे। अभी आप हेडिंग दे दोगे, क्या हेडिंग दे दोगे कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट को हिंदी में बोलेंगे जरूरी परिणाम, हिंदी वाले, डिराइव्ड, EERIVED आएगा, डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक आइडेंटिटीज। मैं आपको मतलब बता देता हूँ क्या है, फिर आप समझ जाओगे कि जो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं उनसे फर्दर एक स्टेप आगे जाकर हम कुछ रिजल्ट्स जो डिराइव हुए हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज रिजल्ट्स तो दुनिया जहान के डिराइव होते हैं। आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, रिजल्ट्स खत्म नहीं होंगे। जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए रिलेवेंट है, वो रिजल्ट्स मैं आपको करवाऊंगा जो आइडेंटिटीज से ही बने हैं। तो कैसे बने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद सिर्फ कहने की बात नहीं है, लिटरली आप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स कर रहे होंगे। और एक्चुअल में आए हुए क्वेश्चन, CDS में आए हुए, CGL में आए हुए, रेलवे में आए हुए, हर जगह आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ड्राइव्ड फ्रॉम बेसिक आइडेंटिटीज का ये पहला पार्ट है, ये पहला रिजल्ट है। फिर मैं आपको दूसरा रिजल्ट बताऊंगा, ऐसे ही आप लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 जितने भी रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है, मेन तो 2 ही रिजल्ट, 3 ही रिजल्ट आप मानो। ठीक है जी। तो सबसे पहला रिजल्ट हमने लिख लिया। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनके अंदर सबसे पहला रिजल्ट क्या है जी? रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट्स, व्युत्क्रम संयुग्मी, ये क्या होते हैं अभी जान लेते हैं। देखिए जरा, अपने पास तीनों आइडेंटिटी कौन कौन सी हैं जी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। राइट साइड पर मैं 1 ही लिखूंगा, तो दूसरी आइडेंटिटी क्या आएगी अगर मैं राइट साइड पर इज इक्वल टू 1 लिखना चाहूँ? हाँ जी, तो ये आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पर आ जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं जो आइडेंटिटीज चाहता हूँ, मैं वो आइडेंटिटीज चाहता हूँ जो इस फॉर्म में हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ताकि मैं उनको ऐसे लिख पाऊँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। मुझे ऐसी आइडेंटिटीज चाहिए जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में हो। तो जो सबसे पहली आइडेंटिटी है ये तो इस फॉर्म में नहीं है, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, नीचे वाली आइडेंटिटीज तो इसी फॉर्म में है, ये भी इसी फॉर्म में है। तो यहाँ से मुझे एक बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है जिसको यूज करके मैं मेंटली कई क्वेश्चंस को ढेर कर सकता हूँ। तो आप भी ढेर कर सकते हैं। चलिए देखिए, ठीक है। और अगर आपने पहले ये रिजल्ट देखा भी है, इसको हम डेप्थ में करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ तक भी आपने देखा होगा उससे आगे ही हम करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। कोई भी वीडियो आप देखो उसको लाइटली मत लो, कोई भी वीडियो, बिकॉज बहुत बेहतरीन तरीके से हम कर रहे हैं हर एक चीज़ को। तो चलिए जी, सबसे पहले इस आइडेंटिटी को मैं देखता हूँ। तो यह आइडेंटिटी है जी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए आगे से कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये टर्म्स बार बार यूज होंगे आपके क्वेश्चन में। सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। अगर मैं एक स्टेप आगे लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, अगर मैं इसको उधर भेजूँ इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मामला है, ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं, ये रेसिप्रोकल हैं, आपस में व्युत्क्रमी हैं। रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट्स, मैंने क्यों बोला रेसिप्रोकल? इसलिए बिकॉज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कॉन्जुगेट इसलिए बिकॉज यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस वालों को कॉन्जुगेट बोलते हैं ना। तो ताकि ये चीज़ें याद रहें, इसलिए मैंने इसको ये नाम दिया है।
इसको एक्चुअल में ऐसा बोलते नहीं बोलते मुझे नहीं पता, मैंने इसको नाम दे दिया इसकी शक्ल देखकर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। एग्जैक्टली ऐसा ही एक रिजल्ट हम यहाँ से निकाल पाएंगे। बताओ निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। इसको मन ही मन में सोचो कि भैया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे लिख पाएंगे। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने खोल दिया ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही अगर हम इसको खोलें तो यहाँ से भी एक रिजल्ट आएगा कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं, आपस में रेसिप्रोकल हैं। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा अभी बता देता हूँ, टेंशन मत लो। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनर इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये सबसे पहला रिजल्ट हो गया अपना। पहला रिजल्ट क्या है? रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट्स का। ये दो जोड़े हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट्स के। पहला रिजल्ट। अब एक क्वेश्चन देखो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देता है। वो ऐसे बोलता है कि भैया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5। तो मुझे बताइए कि भाई कोस थीटा क्या रहेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को देखते ही ये पता है। एग्जाम में जैसे ही आपने देखा कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा 1/5 है, क्योंकि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा उसका उल्टा होता है, उसका रेसिप्रोकल है। अगर वो 3/2 है तो ये 2/3 है, वो 3/4 है तो ये 4/3 है, ऐसे उसका उल्टा है ये। और उसके बाद जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको सीकेंट थीटा मिलेगा। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो टेन थीटा मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो एक बार। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, जब आप ऐड करोगे दोनों इक्वेशंस को, तो आपको क्या मिलेगा? प्लस टेन थीटा से माइनस टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 5 + 1/5, पाँचों बाजू 25 और 1 26/5, 26/5। 2 से ये गया 13 पर, तो आपको मिल गया 13/5। और ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया तो आप सारे निकाल सकते हो। अगर सीकेंट थीटा 13/5 है तो कोस थीटा क्या होगा? ये 5/13 होगा। या फिर सीकेंट थीटा 13/5 है तो यहाँ से ट्रायंगल बनाओ ना, इस चीज़ की वेट कर रहे हो। ये थीटा है, सीकेंट थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस 13 है, बेस मेरा है और ये 12 है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस 13 5, तो 5 12 13, ये 12 आ जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट। ठीक है, तो कोस थीटा पूछे, साइन थीटा पूछे, टेन थीटा पूछे, कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हो। ठीक, बढ़िया बात, गजब। तो ये ध्यान रखोगे आगे से। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं घटा दूं, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा? बताना जरा मुझे। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूंगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो सीकेंट से सीकेंट गया, 10 + 10 तो 2 टेन थीटा मिलेगा। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 2 सीकेंट थीटा मिलेगा। तो अगर आपको एक बात पता है, देखो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, अगर इनको मैं जोड़ूंगा तो सीकेंट थीटा का डबल मिल रहा है, तो मैं जोड़ के हाफ करूंगा तो सीकेंट थीटा मिलेगा। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला, ध्यान रहे प्लस वाले में से माइनस वाला, माइनस वाले में से प्लस वाला घटाओगे तो फिर वो माइनस टेन थीटा मिलेगा। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाऊंगा और उसको हाफ कर दूंगा तो टेन थीटा आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाने पर टेन थीटा का डबल मिल रहा है। हाफ कर देंगे तो टेन थीटा आएगा। धीरे धीरे हम अपनी स्पीड को फास्ट करेंगे। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 - 1/5, इट विल बी 24/5, तो ये हो जाएगा जी 24/5। 2 से गया मेरे भाई 12 पर, तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। टेन थीटा क्या होता है? P/B, यानी कि परपेंडिकुलर 12, बेस 5 और हाइपोटेन्यूस 13। ठीक है, दिस इज थीटा। तो फिर से वही ट्रायंगल बन गई। यानी कि अगर एग्जामिनर आपको एक चीज़ दे दे, अब ये बात समझ गए ना, अगर एग्जामिनर आपको सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे दे, उसके बाद वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, क्योंकि आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू भी मिल जाती है, टेन थीटा की वैल्यू भी मिल जाती है, और कोई भी एक वैल्यू मिलने पर हम कुछ भी बता सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर एक
टेक्निकलिटी और आती है, क्वाड्रेंट सिस्टम की टेक्निकलिटी आती है। जब वो क्वेश्चंस आएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मतलब वक्त आने पर हर एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए, क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, इस चीज़ को हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट चीज़, अब एक क्वेश्चन नीचे वाले पर भी दे दूं, उसके बाद आपको मैं इसी रिजल्ट का अगला पहलू बताऊंगा। इसी रिजल्ट का एक और पहलू है जो काफ़ी कम नोन है, जो आपको हो सकता है किसी भी बुक में ना मिले, किसी भी कोर्स में ना कराया जाए। मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने तो अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखा है, कहीं से सीखा नहीं है, तो पता नहीं कहीं पर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जो भी है आपको तो मिल रहा है ना, बस वो है नफ है, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर आपको ये बोल दे कि बेटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 3, और आपसे वो पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, मान लो उसने यही पूछ लिया कि भैया सीकेंड थीटा बताओ रे, क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा पता है तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि सर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, बोल सकते हो कि नहीं। इसका 1/3 होएगा, और इसका 1/3 नहीं होगा, इसका उल्टा होएगा, यानी कि 1/3 होएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इफ वी विल ऐड बोथ द इक्वेशंस तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3 + 1/3। अब मैं यहाँ पर लिख कर जोड़ूँ या आप मेंटली जोड़ो, वो आपकी श्रद्धा है, मेंटली जोड़ना चाहिए, ठीक है। 3 + 1/3, यहाँ पर 3 इमेजिन करो, 3 3 9 और 1 10/3 ऐसे, तो 2 से ये जाएगा 5 पर, ठीक है। तो ये काम आप मेंटली भी कर सकते हो। जैसे ही आपने कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 3 देखा तो अपने मन में ये करो, अच्छा 3 है, 3 + 1/3, 3 3 9 और 1 10/3, और इसको हाफ भी करना है। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो कोसेक का डबल आएगा, तो 10/3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 5/3, तो कोसेक थीटा 5/3। यहाँ तक हम मेंटली पहुँच गए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 5/3, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट है ये, तो बेस 4 आ गया। सीकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/4 हो जाएगा जी। तो बताओ डायरेक्टली आप ट्रायंगल बना सकते हो कि नहीं, इस क्वेश्चन की शक्ल देखकर। 3 देखा, इसमें 1/3 जोड़ना है, उसको हाफ करना है, कोसेक आएगा, वहाँ से ट्रायंगल बनानी है, वहाँ से सेक बताना है, वहाँ से अगर वो कुछ भी पूछे वो बताना है। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करूँ, अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अगर मैं घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो आप भली बात ही जानते हैं क्या मिलेगा, कोट का डबल मिलेगा, दैट इज 2 कोट थीटा इज 3 - 1/3, तो 3 - 1/3 क्या होएगा जी, 3 3 9 में से 1 गए 8/3, 2 चौके 8। फिर से मैं एक ट्रायंगल बना पाऊंगा इसमें ये थीटा होएगा। कोट थीटा क्या होता है जी, कोट थीटा होता है मेरे भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा, 3 4 5, तो सीकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/4 एग्जैक्टली सेम आ गया। तो कोट थीटा से निकालो या कोसेक थीटा से निकालो, डजंट मैटर, सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है, क्लियर है। जब तक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब तक सेम आएगी। अब आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेंट की कंडीशन लगा दी, आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होएगा, थर्ड में होएगा, फोर्थ में होएगा, तो एक छोटा सा ध्यान रखना हमने साइन का, बताऊंगा जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब बताऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू बताने के कुछ कंसेप्ट। तो ये चीज़ क्लियर है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन करवाए वो ऐसे करवाए हैं कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा दे दिया, एग्जामिनर की मर्जी है, वो आपको सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा दे सकता है, ये दे देगा। अगर इसकी वैल्यू उसने 2 दे दी तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू उसने 5 दे दी तो इसकी वैल्यू 1/5 हो जाएगी, उसका दिल करे वो दे सकता है, ये मत सोचना कि यही देगा। तो ये चीज़ क्लियर है, ये इसका पहला रिजल्ट है, ये इसका पहला पहलू है। इस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसका दूसरा पहलू आपको बताता हूँ, तो ये सारी चीज़ मैं रब करने वाला हूँ, फिर इसका दूसरे पहलू पर चलेंगे। चलिए जी, इसका दूसरा पहलू ये है दोस्त कि चलो ठीक है, अभी तक पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। तो अब सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा या फिर सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा
इनको मैं साइन और कोस में बदलना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनकी शक्ल कैसी दिखेगी। अगर एग्जैक्टली इसी कंडीशन को एग्जामिनर ने आपको साइन और कोस की टर्म में दे दिया तो हम तो नहीं पकड़ पाएंगे अगर हमने नहीं देखा पहले तो। अब आप बोलोगे सर वो क्यों देगा, वो देता है बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड आए हैं। जब मैंने वो क्वेश्चन देखे, मैंने एक क्वेश्चन किया इस तरीके से, मैं क्या चलो बट बार बार तो नहीं आ रहे, फिर मैंने एक और क्वेश्चन में कहा एक और आया, एक और आया, एक और आया, इतने क्वेश्चन इकट्ठे हो गए पहले आए हुए 2012, 13, 2011, 2018, 2019, 2020 में जो एग्जाम्स हेल्ड हुए उनमें भी पूछे गए, 21 में हेल्ड हुए एग्जाम्स में पूछे गए। मतलब कि इनकी साइन और कोस वाली जो रूप है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर वो रूप भी जानना जरूरी है। मजा आएगा बिल्कुल आपको। देखो तो भाई सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, यहीं पर मैं माइनस लिख देता हूँ ना, यहीं पर क्यों अलग से, पेन में इंक भी है खत्म होएगी, ठीक है। सीकेंट थीटा प्लस माइनस टेन थीटा, दोनों रूप को यहीं पर देख लेते हैं। तो सीकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ जी 1/cos थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कोस थीटा, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं, जी हाँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 + माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। तो यहां पर आपने किस पार्ट पर फोकस करना है, आपने इस पार्ट पर फोकस करना है, इस पार्ट पर। कई बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है, यानी कि चलो एक बार फिर से इसको समझते हैं। यानी कि अगर आपके पास 1 + साइन थीटा हुआ, यानी कि अगर आपके पास 1 + साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा हुआ, तो ये एक हिसाब से क्या है 1/cos सीकेंट साइन बाई कोस टेन, तो ये एक हिसाब से सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा ही है। उसी को मैंने ऐसे लिखा है ना। अगर आपके पास 1/sin थीटा बाई कोस थीटा हुआ, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो, मेरे को देखते रहो बस। कुछ बच्चे ऐसे देख के टेंशन में आ जाते हैं, अब मैं इसको रटूंगा, ना 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 नहीं बेटा, क्वेश्चन आपको आकर बोलेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा कि दोस्त ये मेथड लगा ले, टेंशन मत लो, ठीक है। आपका भाई जब मेहनत कर रहा है तो आपको ईजिएस्ट चीज़ देगा, मोस्ट एफिशिएंट चीज़ देगा। तो 1 - साइन थीटा बाई कोस थीटा वो ये होता है, ठीक है। तो मेन हमने क्या देखना है, मेन हमने ये देखना, अभी इसको भी भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर इसके ऊपर वाले टुकड़े का यूज करता है, इसका यूज करेगा। वो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिला, एग्जामिनर आपको ऐसे दे रहा है कि 1 + साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 - साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन उसने दे दिया भैया सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सेकेंड सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, थर्ड साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फोर्थ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे। तो इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें एक बात पता है, अब मेरी बात के ऊपर ध्यान देना कि जब भी आपको 1 + साइन थीटा दिखे, 1 - साइन थीटा दिखे, या फिर चलो इसके साथ एक और कर लेते हैं, साथ ही साथ में इसका भाई भी कर लेते हैं। ये तो सीकेंट थीटा प्लस माइनस टेन थीटा है। अगर मैं आपको बताऊं कोसेक थीटा प्लस माइनस कोट थीटा, एक बार इसकी रूपरेखा भी देखना है, एक ऐसा दिखता है साइन और कोस में, बदलें जरा इसको, 1/sin प्लस माइनस cos/sin, यही रहेगा 1/sin cos/sin, तो ये हो जाएगा 1 + माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा। यानी कि कभी भी आपको 1 + साइन थीटा दिखे, 1 - साइन थीटा दिखे, तो भी इस कंसेप्ट की याद आनी चाहिए, या फिर आपको 1 + कोस थीटा दिखे, 1 - कोस थीटा दिखे, तो भी इस कंसेप्ट की याद आनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको 1 + साइन थीटा दिखा है, ये साइन है, तो इसको आप डिवाइड करो कोस से डिवाइड कर दो, 1 + साइन है ना, कोस से डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे दोनों जगह कोस से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे घर का राज तो चल नहीं रहा, एक जगह कर दोगे दूसरी जगह नहीं करोगे, मैथमेटिक्स में इक्वल बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे दोनों जगह कोस से डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 + साइन थीटा कोस से डिवाइड किया। तो इसको रटना नहीं है कि अच्छा इसमें सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, साइन को कोस से करते हैं तो ये बनता है कोस को, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है।
आप अपना दिमाग साथ लेकर जाएंगे एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है। दिमाग अंदर ले जाना अलाउड है, वो एक्स्ट्रा फ़ोन वगैरह मशीन वगैरह ये तो अलाउड नहीं है, दिमाग इज़ अलाउड। ठीक है, तो लेकर जाएं, ये ना है कि घर पर ही छोड़ गए फिर बोले पहले बताया नहीं था। तो ये देखो, जब आप इसको कोस से डिवाइड करोगे तो 1/कोस क्या बन रहा है, सीकेंट, साइन बाई कोस क्या बन रहा है 10, तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा बनेगा। तो ऊपर क्या बन चुका है, ऊपर बन चुका है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। नीचे क्या है, नीचे अब ऑफ कोर्स सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा बनेगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, यही तो फर्क है और कोई फर्क ही नहीं है। तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा बनेगा। तो ऊपर बन चुका है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे बन चुका है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। और एक बात आप भली बातें जानते हैं कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी कि अगर मैं इस चीज़ को ऊपर भेजूंगा तो ये चीज़ भी बन जाएगी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अगर मैं इस चीज़ को ऊपर भेजूंगा तो ये चीज़ भी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा ही बनेगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में रेसिप्रोकल हैं। ये ऊपर जाकर माइनस की जगह प्लस बन जाएगी। तो आपका क्या बन गया, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर। तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर का अंडर रूट, तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये मेंटली करने का क्वेश्चन, और ये एक्चुअल आपके एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है। अब इसको फिर से देखते हैं। अब एक बार देखो कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं जी मेंटली। हाँ जी, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड करोगे तो ऊपर कोस से डिवाइड किया तो 1/कोस सीकेंट प्लस टेन, न्यूचे सीकेंट माइनस टेन आएगा। लेकिन सीकेंट माइनस टेन तो ऊपर जाकर सीकेंट प्लस टेन ही हो जाता है। सीकेंट प्लस टेन ऊपर से नीचे आकर सीकेंट माइनस टेन हो जाता है। जब ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ऊपर नीचे जाएंगे तो इनके साइन बदलेंगे बस, क्योंकि रेसिप्रोकल है आपस में। तो सीकेंट माइनस टेन ऊपर जाएगा तो सीकेंट प्लस टेन हो जाएगा। ऊपर सीकेंट प्लस टेन ऑलरेडी है तो सीकेंट प्लस टेन का स्क्वायर हो गया, जिसका अंडर रूट है, तो सीकेंट प्लस टेन आंसर आएगा। इसमें लिखना नहीं है। अब यहीं पर अगर एग्जामिनर आपको ये दे कि भाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा है, और यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर ऐसे मान लो कि कोसेक माइनस कोट, कोसेक प्लस कोट, ऐसे मान लो, ठीक है, जो भी है, मतलब कि आंसर लिखा है ऐसे मान लो। तो अब बताओ कैसे करोगे। तो आपको पता है भैया, अगर 1 प्लस कोस है 1 माइनस कोस है तो हमने साइन से डिवाइड करना है ताकि चीज़ हमारे फेवर में आ जाए। ऊपर नीचे साइन से मैंने डिवाइड किया, अंडर रूट के अंदर ही मैंने डिवाइड किया है। तो साइन से डिवाइड किया, 1/साइन क्या आएगा, कोसेक, कोस बाई साइन कोट, कोसेक प्लस कोट थीटा, नीचे कोसेक माइनस कोट थीटा। कोसेक माइनस कोट थीटा तो ऊपर जाकर कोसेक प्लस कोट थीटा बनेगा। ऊपर ऑलरेडी एक कोसेक प्लस कोट थीटा है, तो कोसेक प्लस कोट थीटा का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कोसेक प्लस कोट थीटा इज द आंसर। इस फॉर्म में वो आंसर देता है। तो ये उसका अगला रूप है। उसका अगला रूप क्या है, मैं इसको सबको रब कर रहा हूं कि भाई साहब, जब भी आपको 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस कोस थीटा या 1 माइनस कोस थीटा इस तरह के टर्म्स दिखे हैं तो आप इनको बदल सकते हो। जब आपको साइन वाले टर्म दिखे हैं तो आप कोस थीटा से डिवाइड करोगे और ये चीज़ें उसी फॉर्म में आ सकती हैं, बदली जा सकती हैं जब ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी, माइनस आएगा। और 1 प्लस कोस है तो कोस है तो साइन से कर दो, साइन है तो कोस से कर दो। तो ये जो मामला है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है जी, क्लियर है। ये उस कंसेप्ट का दूसरा पहलू है। अब हम दोनों पहलू के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मज़े आने वाले हैं। अब दिमाग की नसों को टाइट कर लो, खींच लो, पेन नोटबुक ले आओ। बताइए जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 10 रुपए के लिए। तो एग्जामिनर ने क्या बताया, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2। तो सीकेंट थीटा का मान बताइए। तो सिंपल सी बात है, देखो आप इन सारे क्वेश्चंस के मैक्सिमम पार्ट को मेंटली भी कर सकते हो, बट ताकि सबको समझ में आए इसलिए मेरे को लिखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको डायरेक्टली पता लग रहा है कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ, आई एम एडिंग बोथ, क्योंकि मुझसे सीकेंट थीटा पूछा है।
टेन पूछता तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देता, अदरवाइज तो ये नहीं है कि सीकेंट और टेन ही बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बना के। ठीक है जी, तो दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा जी, 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 10 से 10 कट जाएगा, 2 + 1/2 इज 5/2। ठीक है, 2 से ये 2 जो है ये नीचे जाएगा, 2 से ऊपर कटेगा नहीं कुछ भी, हम वैसे भी काट ही सकते थे, 2 नीचे जाएगा तो 2 × 2 4, तो सीकेंट थीटा इज 5/4, वही हमसे पूछा है, दैट इज ऑप्शन सी। बिल्कुल वार्म अप क्वेश्चन। क्लियर है किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे इनका लेवल हम बढ़ाएंगे। आगे करोगे, आप कोशिश करो कि आप मेंटली करो, मैं लिख कर समझाऊंगा ताकि कुछ भी मिस ना हो, है? हम दोनों की जोड़ी को ऐसे ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा। बताइए जी, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5, है ना, पता है प्लस वाला 5 है तो माइनस वाला 1/5 होएगा। अब हम इन दोनों को, उसने टेन थीटा के रिलेशन में कुछ पूछा है, क्वेश्चन को निकालने के लिए मैं सीकेंट थीटा से भी निकाल सकता हूँ, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, सीकेंट थीटा आएगा, मैं वहां से टेन थीटा निकाल लूंगा, दिक्कत क्या है। लेकिन जब उसने पूछा ही टेन थीटा से है तो फिर डायरेक्टली टेन निकाल लेते हैं, क्यों झंझट में पड़े, ये है बस बात है। निकालने को कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा रहा हूँ, अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला अगर मैं घटाऊंगा तो क्या होएगा, सीकेंट से सीकेंट गया, 10 + 10 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 5 - 1/5, 5 × 5 = 25 - 1 24/5, 2 12, टेन थीटा 12/5। हाँ, अब उसने क्या पूछा, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा माइनस 1, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया है, तो आप इसके नीचे 1 इमेजिन कर लो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस 1 दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हुए 12 और 5 17, 12 में से 5 गए 7, 17/7 एंड दैट्स इट, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, मतलब ठीक ठाक वार्म अप हो गए ना धीरे धीरे, 2 बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए। अब ये बताओ एक और बेसिक क्वेश्चन, अगर ए एक न्यून कोण है, न्यून कोण से वो ये कहना चाहता है कि भाई साहब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़े हैं, तो क्वाड्रेंट का चक्कर थोड़ी देर में आपको समझाया जाएगा, डिटेल में बाद में समझाया जाएगा, एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी दी जाएगी, थोड़ी भी क्या बिल्कुल ही कम दूंगा मैं, बाद में बताएंगे ना, क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए अब ये देखिए, तो अब यहाँ पर कई स्टूडेंट के ये गलती करने के चांसेस हैं कि वो ये कर देते हैं कोट ए माइनस कोसेक ए इज इक्वल टू 1/3, ये गलत हो जाएगा दोस्त। क्यों गलत हो जाएगा, हमने ये जो अपनी ये रिजल्ट्स प्राप्त की हैं, ये जो रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं ये कैसे प्राप्त किए हैं बताना जरा एक बार, इस आइडेंटिटी से प्राप्त किए हैं। इसके अंदर a² - b² ऐसे था, ये b वाले टर्म पे था, ये a वाले टर्म पे नहीं था, ये घटेगा, ये नहीं है कि ये सामने आके घटा रहा होगा उसको ना, ये ऐसे है, ऐसे था मामला कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1, ये चीज़ हमें चाहिए है, ये चीज़ या फिर ये चीज़ हमें चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसको आप मन ही मन में ऐसे देखोगे, इसको आप मन ही मन में ऐसे देखोगे, अगर आप बोलो कि अच्छा सर अगर एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया हो कोट ए माइनस कोसेक ए, उसने खुद ही ऐसा दे दिया हो, तो फिर हम मन ही मन में ऐसे भी नहीं देख पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोसेक ए माइनस कोट ए हो जाएगा, उधर -1/3 हो जाएगा। माइनस वाले को कैसे डील करेंगे थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, लेकिन फॉर्म अपनी यही होनी चाहिए कि कोसेक ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू 3, फिर आपको पता लगेगा कि भैया कोसेक ए माइनस कोट ए इज इक्वल टू 1/3। ठीक है दोस्त, फॉर्म अपनी यही होनी चाहिए, फॉर्म नहीं बिगाड़नी। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर, क्यों गलत हो जाएगा वो आप जान ही गए हो, यहाँ से हमने निकाला है। ठीक, तो अब मुझे क्या निकालना है, साइन है तो कोसेक ए निकालने में फ़ायदा रहेगा, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो कोट से कोट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कोसेक ए, 3 + 1/3 बोले तो 10/3, 2 × 5 = 10, कोसेक ए इज 5/3, तो साइन है उसका उल्टा होता है, दैट विल बी 3/5, सो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, डी सी है तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ये बताइए सी।
यदि टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस टू है तो कोस थीटा का मान क्या होएगा। तो देखिए एग्जामिनर ने जानबूझ के टेन थीटा पहले लिखा है ताकि कोई बंदा टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा लिखे, ठीक है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, आपने इसको ऐसे ही, अब हाँ एग्जाम में इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि या फिर सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे एग्जाम में लिखेंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप मन ही मन में ऐसे सोच सकते हो कि ये सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है, इसका उल्टा क्या होता है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल। तो ऐसे लिख लो माइनस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये वही तो बात है ना, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब उसने कोस थीटा पूछा है तो कोस थीटा तो सीकेंट का उल्टा होता है, तो सीकेंट निकाल लेते हैं, है ना। तो सीकेंट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बस दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, नॉट ए बिग डील। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो टेन से टेन गया तो अपने पास हो जाएगा जी टू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, तो इन दोनों को जोड़ना है तो उसको यहाँ पर नीचे लिख लो या मन ही मन में कर लो, अपनी अपनी कैपेसिटी है जी, ठीक है जी। तो देखो एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी की फॉर्म में है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो आता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार है, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस दो से ये दो कट जाएगा, तो ये सीकेंट थीटा की वैल्यू है मेरे भाई, और पूछी है कोस थीटा की वैल्यू, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इससे उल्टी होगी। अब एग्जैक्टली ये भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, चलो दिया हुआ होना चाहिए था, एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जामिनर को इतना तो करना चाहिए ना यार, थोड़ा मोटा तो स्टूडेंट को मिसगाइड कर पाए, ऑप्शन ऐसे दे दे कि वो गलती करे तो टिक हो जाए। देखो मैं एग्जामिनर होऊंगा तो मैं तो ऐसी चालें चलता हूँ। तो कोस थीटा विल बी इसका उल्टा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। ताकि जो स्टूडेंट है वो फूक फूक कर कदम रखे कि भैया गड़बड़ तो ना हो जाए, कहाँ पर बम दबा है, कहाँ पर माइंस बिछे हैं हमें नहीं पता, फूक फूक कर कदम रखे, तभी मज़ा है। दिमाग ऐसे बिल्कुल तना रहेगा, उनका दिमाग ऐसे खड़ा रहेगा कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। बताइए जी, अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू थ्री तो कोस थीटा का मान बताइए। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा थ्री है। अब यहाँ पर मैं आपको क्वाड्रेंट का ज्ञान देना स्टार्ट करूँगा। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा थ्री है तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, जो कि हो जाएगा वन बाई थ्री। अब आपको एक बात समझ में आई, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, इन चीज़ों को मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊँगा, इन चीज़ों को मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हल करना बता दूंगा बस, कंसेप्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि बाद में आपको देखने को मिलेगा कंसेप्ट, और आपको जो टॉपिक हैं वो रिवाइज करने ही करने हैं, नहीं तो बात नहीं बनेगी, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होएगा। आपको फिर से ये लेक्चर देखने पड़ेंगे, उस एक बार देखने के बाद दोबारा जब देखोगे तो सारी बातें क्लियरली समझ में आएगी। फिलहाल अगर ना भी समझ में आए, कम भी समझ में आए, तो ये समझ लेना कि कम ही समझ में आनी थी अगर आपने क्वाड्रेंट का कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा है तो, ठीक है। तो अपने जो एंगल्स हैं, एंगल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, मैंने आपको प्लेन ज्योमेट्री के अंदर बताया है कि भैया एंगल जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होएगा, फिर 0 से 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री है, कितना भी हो जाए 90 डिग्री, फिर उससे 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, उसके बाद तो चीज़ें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर से उसी जगह पर आ गया जहाँ से वो एक जगह पास हो चुका है। तो यानी कि एट द मैक्स 360 डिग्री तक अलग अलग पोजिशंस में एंगल रहेगा। तो एट द मैक्स 360 डिग्री, तो ये चार क्वाड्रेंट बटे हुए हैं। क्वाड्रेंट मतलब कि चौथे हिस्से, वन फोर्थ, क्वाड्रेंट का मतलब होता है वन फोर्थ। एंगल की जो पूरी रेंज है उसको हमने चार बराबर हिस्सों में बांट रखा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जब एंगल अपनी पहली स्टेज में होता है तो उसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जब 90 डिग्री से 180 डिग्री जब दूसरी स्टेज में होता है तो दूसरे एंगल की उम्र ये मान लो हमने चार हिस्सों में बांट दी, जब अपनी उम्र के पहले पड़ाव में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 डिग्री की एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये बाल्यावस्था में है, ये भैया गृहस्थ जीवन है या जो भी है, फिर 180 से लेकर 270 तक ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर 360 तक, ठीक है।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। अगर एंगल मान लो 240 डिग्री का है तो आप क्या देखोगे, 240 डिग्री का एंगल 180 डिग्री से 270 के बीच में है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिटेल से बाद में मस्त करने वाले हैं इस कंसेप्ट को, आग लगा दोगे आप। यहाँ पर इतना ही समझो जितना मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कभी पॉजिटिव होते हैं किसी क्वाड्रेंट में, किसी क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं कभी कभी। क्यों होते हैं बाद में पता लगेगा। तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल। ऐसे आप देख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, अनदर स्टूपिड ट्रिग्नोमेट्री क्लास, दिल करे वो कर लो। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है ना। यहाँ पर सारे फंक्शंस पॉजिटिव हैं, ऑल। यहाँ पर क्या है, साइन और उसका उल्टा, यानी कि साइन और कोसेक। अगर साइन पॉजिटिव होएगा तो उसका उल्टा ही पॉजिटिव होएगा, कोसेक भी पॉजिटिव है। यहाँ पर टी फॉर टेन और उसका उल्टा कोट। ठीक है, और यहाँ पर कोस और उसका उल्टा। तो मेनली हम पहले वाले पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि उसका उल्टा तो हमें याद ही है। मेनली हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर सारे पॉजिटिव, यहाँ पर सिर्फ साइन और उसका दोस्त पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव और उसका दोस्त, यहाँ पर कोस पॉजिटिव और उसका दोस्त। ठीक है, तो जब सारे एंगल पॉजिटिव होंगे ना, जब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, यानी कि एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होएगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी इस तरह के सवाल को सोल्व करने में, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन परेशानी जब आएगी जब एंगल निकलकर सेकंड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में गया, फोर्थ में गया, क्योंकि वहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। उनको कैसे डील करना है इस तरह के क्वेश्चन में, एक तो आपको ये याद होना चाहिए, ये सिर्फ ये क्यों होता है वो बाद में बताएंगे, वो याद होने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए। और एक और छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन की तो शक्ल देखते ही पता लग रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। कैसे पता लग रहा है बताऊं? देखो, जब चीज़ें फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं तो क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कोट थीटा भी पॉजिटिव, कोसेक थीटा भी पॉजिटिव, साइन थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा, सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर चीज़ें फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो मेरे को एक बात बताओ, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा तो 3 है, यानी कि जो माइनस वाला है वो तो 3 है और जो प्लस वाला है वो 1/3 है। ऐसा कभी हुआ है कि मान लो दो पॉजिटिव चीज़ें हैं, दो पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, उनको जोड़ोगे तो हमेशा बड़ी आएंगी ना उनके डिफरेंस से। जो जोड़ है वो हमेशा बड़ा होगा डिफरेंस से, तो यहाँ पर जो जोड़ है वो छोटा है, डिफरेंस बड़ा है। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव नहीं है, ये तो श्योर है। हो सकता है दोनों नेगेटिव हों, दोनों नेगेटिव भी नहीं है क्योंकि सम 1/3 है, तो उनमें से एक नेगेटिव है। इतना दिमाग आपको नहीं लगाना, वैसे ही मज़े ले रहा हूँ मैं आपके, मतलब कि इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप देख सकते हो ये कॉमन सेंस की बात है भैया। जब सम जो है वो छोटा आ गया डिफरेंस से, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव तो नहीं है, दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती है तो भैया सम बढ़ाना था, डिफरेंस छोटा आना था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है मामला। अदरवाइज आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? अब आपको डाउट आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा? बहुत ही ईजी है, वेरी वेरी ईजी। कैसे? देखो, मुश्किल का तो नाम ही मतलब आप, हर एक चीज़ मैं आपके लिए ईजी बनाना चाहता हूँ। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, अगर आप इन दोनों को, आप क्या करो, बहुत ही ईजी है, कोसेक थीटा भी निकाल लो, कोट थीटा भी निकाल लो, आपको पता लग जाएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव आए तो ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है। इनमें से एक भी नेगेटिव आ गया है, दोनों नेगेटिव आ गए तो यानी कि नेगेटिव चीज़ें आ गई। तो सिंपली आपको करना क्या रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा नोटी होना चाहता है आपके साथ, तो वो इन क्वाड्रेंट के अंदर क्वेश्चन दे देता है। तो आपको दोनों फंक्शन सोल्व करने चाहिए मेरे हिसाब से। एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि दोनों पॉजिटिव तो आ रहे हैं ना, या फिर क्या आ रहा है। देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा इस साइड, तो मुझे मिलेगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3 + 1/3, 3 3 9 और 1 10/3, 10/3, 2 5 10। तो फिर आप क्या करोगे, आपने कोसेक थीटा निकाल लिया, यहाँ से आप बोलोगे सर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, और कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस 4 होएगा। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया बेटा, 3 4 5 की ट्रायंगल बनेगी। फिर आप बोलोगे सर जो कोस थीटा है ना वो होएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5, और ये रहा सर आंसर।
लेकिन इस क्वेश्चन में ये गलत है। इस क्वेश्चन में ये गलत क्यों है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, एक बार कोट थीटा के भी देख लो, एक बार इसकी बात भी सुन लो बेचारे की। तो प्लस वाले में से माइनस वाला घटाऊंगा, है ना, प्लस वाले में से माइनस वाला घटाऊंगा तभी टू कोट थीटा आएगा, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाऊंगा तो आई विल हैव टू कोट थीटा। मेरे को 1/3 में से 3 घटाना पड़ेगा, 1/3 माइनस 3 तो -8/3, 2 चौके 8। अब ये देखो ये माइनस का आया तो होएगा क्या, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कई बार चीज़ों को बता देता हूँ तो उससे भी स्टूडेंट को लगता है ऐसे कि भी ये तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। नहीं, मैं चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। देखो आप अगर दोनों फंक्शंस को सोल्व करोगे, एक अगर नेगेटिव आ गया, मतलब कि कोई भी अगर नेगेटिव आ गया, चाहे एक आ जाए या दोनों आ जाए, अगर नेगेटिव का जिक्र हो गया यानी कि सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे बहुत इजीली हम देख सकते हैं। देखिए जरा, कोसेक थीटा पॉजिटिव है, कोसेक थीटा पॉजिटिव है। हाँ एक बात तो क्लियर है, देखो ट्रैक करते हैं, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मामला नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मामला नहीं है। उसके बाद कोसेक थीटा पॉजिटिव है, यानी कि कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो भैया यहीं पर होएगा मामला, यहाँ पर तो मामला है नहीं, साइन पॉजिटिव है, और कहीं पर साइन पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पर साइन और कोस पॉजिटिव है, उसके उल्टे सारे नेगेटिव हैं, उसके अलावा सारे, ये मैंने कोस लिख दिया, नहीं सॉरी कोसेक, कोसेक ही लिखा होगा, साइन और कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव है, यहाँ पर टेन और कोट के अलावा सारे नेगेटिव हैं, यहाँ पर कोस और सेक के अलावा सारे नेगेटिव हैं। तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट है नहीं क्योंकि ये नेगेटिव आ चुका है और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव दो ही जगह पर है कोसेक, या तो यहाँ पर या यहाँ पर, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद खेल खत्म। उसने क्या पूछा, उसने पूछा कोस थीटा, तो कोस थीटा को किसी भी ट्रायंगल से निकालो, 3 4 5 में प्रॉब्लम नहीं है, 3 4 5 तो यहां पर भी आएगा, यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन 3 4 5। तो कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 3 4 5 आ जाएगा, ट्रायंगल तो यहां पर भी 3 4 5 आएगी। प्रॉब्लम है कि वो माइनस का साइन कहां पर लगाऊं। अब आप बोलोगे सर 4 के साथ है, क्यों 4 के साथ क्यों है, -4/3 लिख लो, 4/-3 लिख लो, या -4/3 लिख लो, तीनों बात सेम है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि सर 4 के साथ है। इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो नंबर 1 तरीका इसके अंदर क्या है, सबसे पहला तरीका इसके अंदर ये है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि अगर आपने क्वाड्रेंट पकड़ लिया कि एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, फिर खेल खत्म हो गया, किसी भी ट्रायंगल से क्वेश्चन को सोल्व कर लो। यहाँ से अगर मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया कि कोस थीटा जो है वो 4/5 है, ठीक है, उसके बाद मैं ये देखूंगा कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा क्या है। आप बोलोगे जी सेकंड के अंदर साइन और कोसेक तो पॉजिटिव है, उसके अलावा सब नेगेटिव है, तो यानी कि कोस नेगेटिव है, यानी कि -4/5, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे कर रहे होंगे। ठीक है जी, क्लियर है। या फिर दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर आप बोल रहे हो मेरा क्वाड्रेंट पकड़ने का दिल नहीं कर रहा, मेरा ये दिल नहीं कर रहा कि मैं क्वाड्रेंट पकड़ूं, तो ऐसे देखो, मेरे को एक बात बताओ, कोसेक थीटा क्या है, पॉजिटिव है। अब उसके लिए आपको एक और अलग से चीज़ याद रखनी पड़ेगी, अगर आप ये याद नहीं रखना चाहते तो एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्या, काफ़ी ईजी चीज़ है। अभी अपने सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं माइनस को यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कभी भी हाइपोटेन्यूज के ऊपर माइनस नहीं आएगी, कभी भी हाइपोटेन्यूज के ऊपर माइनस नहीं आएगी, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जो बेस है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी भी अगर माइनस आएगा तो परपेंडिकुलर और बेस पर ही आएगा, हाइपोटेन्यूज पर नहीं आ सकता, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर आपने ये चीज़ ध्यान रख ली तो भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो कोसेक थीटा क्या है, 5/3, यानी कि हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर, ये दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव नहीं, एक बार फिर से सुनो, ये जो चीज़ है पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है ना, पॉजिटिव 5/3 है, तो पॉजिटिव कब आती है, या तो दोनों नेगेटिव हों या फिर दोनों पॉजिटिव हों, तभी आती है। तो दोनों नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते भाई, क्योंकि हाइपोटेन्यूज नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, यानी कि परपेंडिकुलर भी पक्का पॉजिटिव है,
भैया अगर वो पॉजिटिव तो यही पॉजिटिव है, तभी तो ओवरऑल पॉजिटिव देगा। तो मुझे पक्का पता है यहाँ पर माइनस नहीं आना, यहाँ पर माइनस नहीं आना है, वहां पर तो आना ही नहीं है। डाउट इन दोनों में रहता है। अगर यहाँ पर माइनस नहीं आना, अब यहाँ पर तो माइनस नहीं आना, अब बंदा बोल रहा है कि मुझे बेस अपॉन परपेंडिकुलर नेगेटिव करना है, इनमें से एक नेगेटिव चाहिए। ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि 3 के आगे तो माइनस नहीं आएगा भाई, आएगा तो 4 के आगे आएगा, तो 4 के आगे ही आएगा और कहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर नहीं आएगा तो यहीं पर आएगा, और कहाँ पर आएगा इसको नेगेटिव करने के लिए। या तो ये चीज़ याद रख लो कि हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव होंगे तो ये दोनों चीज़ें रहेंगे। तो अब मैं आगे जो क्वेश्चन है वो इस मेथड से भी बताऊंगा और इस मेथड से भी बताऊंगा, दोनों को लेकर चलेंगे। हमने तो अच्छे से समझना है अपना क्या जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए जी, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू -2/3। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा? इसका रेसिप्रोकल होएगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। एक बार सॉल्व कर लो, मेरे बताने से पहले सॉल्व कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। एटलीस्ट उस वाले मेथड से कर लो कि हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, चलिए अब हम दोनों मेथड यूज़ करेंगे। पिछले क्वेश्चन में तो हम मेथड समझा रहे थे, टाइम लग गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास होएगा 2 सीकेंट थीटा, 10 से 10 कट गया तो इनको जोड़ लेते हैं, -2/3, और जोड़ेंगे तो -3/2। ये मतलब बोलना घटा दिया, जोड़ा ही है, ऐसे किया है -2/3 प्लस -3/2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 और 4 13, -13/3 दूनी 6। अब ये जो दो जो है ये नीचे आएगा इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -13/12। ठीक है, अब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओगे तो क्या आएगा? 2 tan थीटा। अब ट्रायंगल आप यहाँ से भी बना सकते हो, ट्रायंगल आप यहाँ से भी बना सकते हो कि ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13। अभी साइन को मत लो, साइन को मत लो अभी। बेस क्या है? 12। तो 5 12 13 की ट्रायंगल बन गई। अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 होएगा। जी हाँ, अब साइन को लेते हैं। हम ये देखते हैं कि यहाँ से हम साइन के बारे में क्या कह सकते हैं। हाइपोटेन्यूज नेगेटिव हो सकता है, मैंने आपको मना किया कि नहीं हो सकता, तो लेकिन भाई यहाँ पर तो नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस तो नेगेटिव आया हुआ है, यानी कि बेस ही नेगेटिव होएगा, तभी -h/b आया है, h तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यानी कि यहाँ पर माइनस साइन है, हमें एक तो ये बात पता लग रही है। अब ये नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन को उड़ा दोगे कि अब तक ये माइनस है पॉजिटिव है, इसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता चला है, इन दो के बारे में पता चला है, तो वो आगे वाले फंक्शन से पता चलेगा जो भी है। ठीक है, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाऊंगा तो -3/2 माइनस माइनस का 2/3, तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। 3 3 9, 2 दूनी 4, माइनस का 9 और 4, तो -5/6। देखो यहाँ पर भी माइनस आ गया, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो 2 नीचे जाएगा, -5/12। तो टेन थीटा क्या है? टेन थीटा है जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस ऐसे मैं लिखता हूँ, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो माइनस आ रहा है और बेस माइनस है, तो परपेंडिकुलर माइनस नहीं है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? बेस जो है वो नेगेटिव है, तो अगर आपने परपेंडिकुलर भी नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ऊपर और नीचे वाले में से एक ही नेगेटिव है, और बेस के बारे में हम श्योर हैं कि नेगेटिव है, यानी कि इसके बारे में हम श्योर हो गए ये जो है ये पॉजिटिव है, तभी ये -5/12 आएगा। तो वहां से हम श्योर हुए कि हाँ ये पॉजिटिव है, श्योर हो गए। अगर वो पॉजिटिव आ जाता तो, अगर टेन थीटा पॉजिटिव आ जाता तो समथिंग बाई समथिंग पॉजिटिव आ जाता है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो हमने परपेंडिकुलर को भी नेगेटिव करना पड़ता, तो हम वहां से श्योर हुए हैं। इसीलिए अगर हम 100% श्योर होना चाहते हैं ना कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, हमें दोनों फंक्शन के बारे में देखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब आप कुछ भी बता सकते हो दोस्त, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये क्या होगा? p/h, ये क्या होगा? b/h। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? p + b/h। परपेंडिकुलर कितना है? 5। बेस कितना है? -12। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। तो -7/13 ऐसा ही है क्या? दैट इज ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। करने को इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि भैया क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है एंगल, कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा आपको। वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको वो सुनना चाहिए। ठीक है,
ओके जी। तो सबसे पहले मैंने देखा कि सीकेंट थीटा नेगेटिव है, सीकेंट थीटा नेगेटिव है। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल जाएगी, अगर कोई भी एक फंक्शन भी नेगेटिव है, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में तो हम नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर तो सारे पॉजिटिव होते, ये नेगेटिव है। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि सीकेंट थीटा कहाँ कहाँ पर नेगेटिव हो सकता है। तो एक बार मैं ये चीज़ लिख दूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो भैया सीकेंट थीटा यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कोस पॉजिटिव होता है ना, कोस का उल्टा सीकेंट। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं हैं, क्योंकि सीकेंट थीटा भाई साहब नेगेटिव है। और ये चीज़ें डायरेक्टली मेंटली करने की होती हैं, दिख जाती हैं कि वहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ से मेरे को ये पता लग जाता है कि हाँ, हम इन दो क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। यहाँ पर सीकेंट नेगेटिव होता है और टेन थीटा भी नेगेटिव है। तो टेन थीटा अगर नेगेटिव है, टेन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर होते तो टेन थीटा पॉजिटिव होना था। तो यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही हैं। एक बार हमें ये पता लग गया कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो साइन जो है उनको भूल जाओ, टेंशन ही नहीं लेनी साइन की। हमने सिर्फ ये देखना है कि साइन थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। अब हमने देखना है सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, हम सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको मैं क्या साइन लगाऊं। तो यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव रखा। फिर कोस थीटा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। अब मुझे देखना मैं सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको क्या साइन लगाऊं। तो इसको भैया सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव होता है, तो माइनस ये, तो -7/13। हाँ, लेकिन वो दूसरे वाला साइन लगाने वाला मेरे ख्याल थोड़ा बेटर लगा है ना, क्योंकि इसमें तो हर एक फंक्शन के लिए हमें देखना पड़ेगा ये कितना होता है सेकंड में, ये कितना। इन्हीं को साइन लगा दो, फिर घड़ाघड़ इनको कैसे भी यूज़ करो, दबा दब कोई फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनको यूज़ करो यहाँ से। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। एक और क्वेश्चन करना चाहोगे इसी के ऊपर बेस्ड? आपका दिल करे या ना करे, मैं तो करवाऊंगा भाई, सीधी बात है। अपनी दादागिरी है, अपने पास आए हो आप, ऐसे ही दादागिरी चलाऊंगा मैं, ऐसे ही होता है। दिस इज द रियल डिक्टेटरशिप गोइंग ऑन। आप चाहो या ना चाहो, मैं तो क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। CGL 2016 टीयर 2 में पूछा गया एक क्वेश्चन। ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक है। देखिए, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम, और इन्होंने ये बताया कि एम जो है वो एक से बड़ा है। ओके जी, तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो 1/m हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को जोड़ते हैं, तो 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/m, यानी कि m² प्लस 1/m। और ये 2 जो है ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू दिस। तो अगर सीकेंट, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद है आपको? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वहाँ से हम सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। जैसे a² प्लस b² a² माइनस b² 2ab। और मैंने ये बोला था कि परपेंडिकुलर और बेस ये जो है ये आप इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसे लिख लो 3 4 5, या आप ऐसे लिख लो 4 3 5, तो बात तो एक ही है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो एक ही है, और फॉलो और सारी कंडीशन कैसे भी लिख लो। सेम ट्रायंगल को ऐसे खड़ा कर दो या सेम ट्रायंगल को लिटा दो, फर्क ही नहीं पड़ता। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इंटरचेंज हम कर सकते हैं यहाँ पर। इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होएगा, पाइथागोरस बाबा नाराज नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, कई जगह यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये बहुत यूज़ होता है, ज्योमेट्री में भी बहुत यूज़ होता है। तो अब देखिए, सीकेंट थीटा क्या है, सीकेंट थीटा है जी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहाँ पर एग्जामिनर चीख चीख कर बोल रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो है m² प्लस 1, और जो बेस है वो है जी 2m। तो इसको उससे कंपेयर करने की कोशिश करो जरा, इसको उससे कंपेयर करने की कोशिश करो। a की जगह पर m है, b की जगह पर 1 है, तो ये ऐसा कुछ दिखा आपको, m² प्लस 1²। तो इसने वही फॉर्मेट यूज कर रखा है, और ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये ध्यान रखो दोस्त, पहले बताया था, अभी ध्यान रखो, ठीक है। और ध्यान था तो मज़ेदार बात है, अच्छी बात है। ये a² प्लस b² और 2 इंटू m इंटू 1, देखो 2ab भी यूज हो रखा है। यानी कि यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर होएगा m² माइनस 1², या फिर 1² माइनस m², कुछ भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, हम इसको पॉजिटिव लेंगे, हम इसको पॉजिटिव लेंगे, ये साइड की लेंथ है ना। इन्होंने बता रखा है कि m जो है वो 1 से बड़ा है। m अगर 1 से बड़ा है, m अगर 1 से बड़ा है, तो 1 माइनस m² में क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा।
तो यहाँ पर आप वो मत लेना, नीचे वाला मत लेना, एम स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लोगे, यानी कि एम स्क्वायर माइनस वन। ठीक है जी, क्लियर है? ओके। और अगर आप एग्जैक्टली ये देखना चाहते हो कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, वैसे तो आपको पता लग ही गया कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा बड़ा है, जो प्लस वाला है वो बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अदरवाइज आप इसमें से इसको घटाओगे तो भी आपको पता लग जाएगा। उसने ये इसीलिए बताया है कि हमें ये पता लग जाए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। एग्जामिनर बड़ा चालू है, वो कैसे भी बता देता है चीज़ों को, आपको डरना नहीं है। आप 2 या 3 बार इस कंटेंट से निकलेंगे ना, आप एग्जामिनर से भी चालू हो जाएंगे। बट मार्क माई वर्ड्स, में एक बार नहीं बोल रहा, मैं 2 या 3 बार बोल रहा हूँ। ठीक है, एक बार में आप सारी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, आप कितने भी अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो 3 बार निकल जाना है यार, एटलीस्ट क्या जा रहा है। एक बार हम जोर लगा रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो एटलीस्ट 3 बार आप इस कंटेंट से निकलना है, चाहे डबल स्पीड पर निकलना। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है जी? साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर इज दिस, हाइपोटेन्यूज इज दिस, पी बाई एच। तो ये रहा, देखो उसने ये भी दे रखा है, देखो ये नहीं है, लेकिन मैंने बताया एम बड़ा है वन से, तो हम एम स्क्वायर माइनस वन लेंगे। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है 2016 टीयर टू का। अब और क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ, सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, सीडीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो मैंने आपको उसका दूसरा रूप बताया था उसी के ऊपर बेस्ड है। तो अभी आपके सामने क्या है? 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि बेटा जब भी ये दिखे तो आप इसको डिवाइड करोगे किससे? साइन थीटा से। जब भी कोस दिखे तो आप किससे डिवाइड करोगे? साइन थीटा से। तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर नीचे दोनों जगह मैंने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। और ये काम मन ही मन में करना है, पेपर वेस्ट नहीं करने। ठीक है, बहुत पेड़ कटते हैं पेपर बनाने के लिए, तो कुछ काम मेंटली कर लिया करो। तो इसको साइन थीटा से डिवाइड मैं कर रहा हूँ, तो 1 बाई साइन थीटा क्या हो गया? कोसेक थीटा माइनस कोस बाई साइन कोट थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब ये प्लस वाला ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल है, तो प्लस वाला ऊपर जाकर माइनस वाला बन जाएगा। ऊपर एक माइनस वाला ऑलरेडी बैठा है, तो 2 माइनस वाले हो जाएंगे, यानी कि ऊपर हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, और उसके ऊपर लगा है अंडर रूट। अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, बच क्या गया? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। सही बोल रहा है एग्जामिनर, बिल्कुल सत्य वचन है उसके, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये मेंटली करने की चीजें हैं। अब इसको भी ऊपर नीचे साइन से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन है ये। ऐसे बहुत क्वेश्चन, मैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर साल लिखूंगा। ठीक है, अब देखना कि कितने क्वेश्चन पूछे गए। इसको भी ऊपर नीचे हम साइन से डिवाइड करेंगे। अब मान लो आपकी प्रैक्टिस हो गई है, मेरी प्रैक्टिस हो गई है, मुझे पता है रे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है, ये भी ऊपर जाकर पॉजिटिव जाकर रूट कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, खत्म। ये काम दिमाग में होंगे, मुंह तो फिर भी स्लो चलता है, तो मतलब 4-4 सेकंड में खत्म, 8 सेकंड में आप आंसर मार्क किया एंड खत्म। ऑप्शन सी, दोनों आइडेंटिटीज है, यानी कि दोनों ट्रू हैं। समझ में आ गई बात? इसको भी साइन से डिवाइड करो, इसको भी साइन से डिवाइड करो। ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, माइनस वाला ऊपर जाकर प्लस का बनेगा, ऊपर प्लस के 2 हो जाएंगे और अंडर रूट है तो एक ही बच जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। एग्जामिनर ठीक बोल रहा है, आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। और क्वेश्चन करोगे? ये बताओ। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? मैं मन ही मन में इसको डिवाइड करूँगा कोस एक्स से, मन ही मन में दोनों को ऊपर नीचे में डिवाइड करूँगा कोस एक्स से। और जैसे ही मैं ये करूँगा, ऊपर क्या हो जाएगा? कोस एक्स से आपने डिवाइड किया, 1 बाई कोस क्या होता है? 1 बाई कोस सीकेंट, साइन बाई कोस टेन, सीकेंट माइनस टेन, नीचे है सीकेंट प्लस टेन, सीकेंट प्लस टेन ऊपर जाएगा तो वो भी सीकेंट माइनस टेन हो जाएगा, ऊपर 2 सीकेंट माइनस टेन हो जाएंगे, एक ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सीकेंट माइनस टेन का स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट से स्क्वायर गया, पी की वैल्यू आ गई सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स। मेंटली करने की चीज। आगे है जी क्यू, तो यहाँ पर उसने खुद दे रखा है 1 माइनस साइन को उसने खुद कोस से डिवाइड कर रखा है। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम खुद करते हैं, कभी कभी वो अपने काम को आसान कर देता है। तो 1 बाई कोस क्या होता है? सीकेंट, साइन बाई कोस क्या होता है? टेन, तो ये तो खुद सीकेंट माइनस टेन एक्स उसने दे रखा है। ठीक है, देन इसकी वैल्यू यहाँ पर आपने क्या करना है?
मुझे ये बताओ प्लस माइनस वाला टर्म कौन सा है, 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस कौन सा है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है तो किससे डिवाइड करोगे, कोस से डिवाइड करोगे, तो कर दो ना ऊपर नीचे कोस से डिवाइड। मतलब ये कोस आ गया तो शर्मा रहे हो क्या, शर्माना किसी से नहीं है, ठीक है। ऊपर नीचे कोस से डिवाइड करो तो ऊपर तो मामला खत्म, एक बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा दोस्त कोस से डिवाइड करोगे 1 बाई कोस सेक, साइन बाई कोस 10, सेक प्लस 10 सेकेंड प्लस 10 थीटा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकेंड थीटा माइनस 10 थीटा, तो ये भी बन गया सेकेंड थीटा माइनस 10 थीटा, सेकेंड एक्स माइनस 10 एक्स। अब सारे तो बराबर हो गए, एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है कि सारे बराबर हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। फिर एग्जामिनर बोल रहा है कि पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, यहाँ पर भी सही बोल रहा है, पी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पी का स्क्वायर करोगे ये आएगा, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये आएगा, तो क्या आ रहा है, तो भी यही आ रहा है, सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर ही आता है, ये सेम ही तो है ना, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो एग्जामिनर ने दोनों बातें सही बोली है, इसलिए आंसर विल बी बोथ 1 and 2। ठीक है जी, क्लियर है। और क्वेश्चन करते हैं अब, थोड़ी हिम्मत रखो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कभी कभी मैं ऐसी झूठ बोल के ज़्यादा भी करा देता हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा मैं अभी झूठ बोल रहा हूँ, तो भी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया जी CDS 2012 में, बताइए। आगे CGL Tier 2 के क्वेश्चन, CHSL के क्वेश्चन वो भी आने वाले हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऊपर नीचे, बिकॉज 1 प्लस कोस थीटा है तो यहाँ पर ऊपर नीचे हम साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, और ये सारे काम मन ही मन में होंगे, हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, पेजों पर कम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या हो गया 1 बाई साइन, और मैं बहुत ज़्यादा बोल कर बता रहा हूँ आपको, पता है इतना बोलने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए, बिकॉज इजी इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी कोई डाउट ना रह जाए, तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन इतने स्लो करने हैं, मन ही मन में 4-5 सेकंड में उड़ाने हैं। मेरे को ये साफ साफ दिख रहा है कि भैया माइनस कोट हो गया, कोट से कोट गया 2 कोसेक, खत्म, ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ जी, देखो दिल तो मेरा कर रहा है ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर रैप कुछ तिरमन कुछ ऐसे, मतलब रैप में मैं आपको समझा दूं, पर जो भी है चलो ये ज़्यादा हो गया कुछ। आओ इधर, तो साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई साइन क्या हो गया कोसेक, कोस बाई साइन क्या हो गया कोट है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा नीचे है, ऊपर जाकर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा ऐसे, तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। यहां पर अगर आप डिवाइड करोगे साइन थीटा से, दोनों जगह डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं, अरे यार यहाँ पर काहे डिवाइड करेंगे, रैप के चक्कर में मैथ्स खराब हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी अपने पास साइन थीटा है, यही देख लो 1 बाई साइन थीटा, और वैसे भी आप ऐसे देख लो, वैसे भी चलो अब फोकस करते हैं 100% अपने काम पर, ठीक है। हाँ ऐसे चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। देखो यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब इसका रेसिप्रोकल आगे लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ना आगे, इसी का उल्टा लिखा हुआ है ना, तो अगर ये चीज़ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा निकली तो इसका रेसिप्रोकल तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है, मतलब हम बार बार क्यों कैलकुलेट करें, हम इस चीज़ को कैलकुलेट हमने कर लिया, इसका उल्टा दिख रहा है तो इसका उल्टा तो यही होता है प्लस वाला, तो बार बार हम क्यों हिसाब किताब लगाएं। हर एक छोटी चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो आंसर विल बी 2 कोसेक थीटा, दैट इज ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर रहा हूँ जी साइन से, इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ साइन से, तो ऊपर साइन से साइन गया, बच गया 1, और नीचे क्या बच जाएगा 1 बाई साइन कोसेक, कोस बाई साइन कोट, तो नीचे बच गया कोसेक प्लस कोट, ऊपर जाकर वो क्या बन जाएगा कोसेक माइनस कोट, कोसेक ए माइनस कोट ए। यहाँ पर भी ऊपर नीचे हम डिवाइड करेंगे जी साइन से, साइन ए से, यहाँ पर भी साइन ए से, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं, तो ऊपर तो साइन डिवाइडेड बाई साइन 1 बच गया, नीचे आ गया 1 बाई साइन कोसेक, कोस बाई साइन कोट, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो माइनस वाला है ऊपर जाकर प्लस वाला हो जाएगा, तो ऊपर जाकर हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, कोट से कोट गया तो कोसेक कोसेक 2 कोसेक, ठीक है। 2013 टीयर 2 का लिखा है ना, हाँ 2013 टीयर 2 का क्वेश्चन, ठीक है जी। ये अब करिए जी, करिए क्वेश्चन को।
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करेंगे। ये लो जी, साइन साइन, ऊपर तो बच गया 1, नीचे क्या आ गया 1/sin कोसेक थीटा, कोस बाई साइन कोट थीटा। तो कोसेक प्लस कोट, ऊपर तो 1 ही है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक माइनस कोट। यहां पर एग्जैक्टली इसका उल्टा है, एग्जैक्टली देखो इसका उल्टा है, तो बार बार क्यों सोल्व करूं, मुझे पता है इसका उल्टा होता है कोसेक प्लस कोट ए, दैट इज इक्वल टू 4/√3। तो कोट से कोट गया, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू दैट 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4/√3। 2 से मैंने इसको काट दिया 2/√3। यहाँ पर या तो मुझे ये पता है बिकॉज मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, इसलिए मैं इनको लेकर नहीं चल रहा, कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, साफ साफ पता लग रहा है ना, कोसेक थीटा 2/√3 होता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर, तो वहाँ पर 60 डिग्री पुट कर दो। और यहाँ पर एग्जामिनर ने बता क्या रखा है, इसकी पावर -1 है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई ये है, तो 1 डिवाइडेड बाई ये क्या होता है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है। 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब बेसिकली हमने ये निकालना है। ठीक है, तो आप थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, या फिर मैंने अभी तक आपको वैल्यू टेबल कराया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी बुरा मानने की। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ऐसी वैल्यू आएगी जिसका आपको एंगल याद रहेगा, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर आपने देखना है कि ये क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज 2 है, परपेंडिकुलर √3 है, पाइथागोरस लगाओगे तो ये 1 आ जाएगा। अब ये वहाँ पर अप्लाई कर दो, सीकेंट थीटा होएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज माइनस, अच्छा हाइपोटेन्यूज तो 2 है ना, यानी कि हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो -√3। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते, बताओ ये क्या है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। ये है जी, बार बार ये क्यों लिखें, ये जो डिवाइड कर रखा है साइन स्क्वायर थीटा से, इसी से मैं डिवाइड कर देता हूँ ऐसे, या फिर चलो लिख ही लेते हैं, लेते हैं सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर है अपने पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, डिवाइड कर रखा था साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, लेकिन अगर 1 प्लस साइन थीटा है तो आप इसको किससे डिवाइड करना पसंद करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करना पसंद करेंगे। लेकिन 1 प्लस साइन थीटा 2 बार है, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, तो ये थोड़ी है सिर्फ डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों जगह बैलेंस लेकर चला है ना दोस्त, ये तो ठीक है सिर्फ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर नीचे कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब ये जो चीज़ है ये मेंटली करने के काम है, वैसे ये जो चीज़ है ये तो ऐसे की ऐसी रह गई अपनी, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से कोई नई चीज़ बनी है क्या, मैंने कोस स्क्वायर थीटा से क्यों डिवाइड करवाया है, कुछ नई चीज़ बनाने के लिए, वो आपको पता है क्या बनेगी, 1/कोस क्या होता है सीकेंट, साइन बाई कोस क्या होता है टेन, तो यहाँ से बनेगी जी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा क्या बच गया, कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, जो कि क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। अब आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये जो है ये 1 होगा, क्योंकि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इनका प्रोडक्ट क्या है 1, तो सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। तो अगर आप इस वे से इस क्वेश्चन को करेंगे तो काफ़ी फास्ट हो रहा है ना, एक बार मेंटली करके देखो इसको, जब ये क्वेश्चन पहली बार मेरे सामने आया मैंने मेंटली कर लिया, ये सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा है, फिर मैंने इसकी शक्ल देखी, अच्छा 1 प्लस साइन है, खुश हो जाओ, अच्छा ये इसी का भाई है, इसी की एक फॉर्म है, तो इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस से डिवाइड करेंगे ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके, बस खेल खत्म। बताओ, बताइए।
और आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि एग्जामिनर खुद चाहता है कि हम ये कंसेप्ट सीखें, क्योंकि उसने इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो जिनको ये क्वेश्चन काफ़ी आसान बना दे रहा है। ये कंसेप्ट इन क्वेश्चन को भी काफ़ी आसान बना ही दे रहा है। ठीक है, तो भैया 2018 टीयर 2 का ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, नीचे प्लस है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल माइनस हो जाएगा। ऊपर एक माइनस का ऑलरेडी पड़ा है, तो ऊपर हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, फिर अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर गया, तो ये बच गया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर रखा है इस चीज़ ने, इसको किस चीज़ ने डिवाइड कर रखा है, इसको डिवाइड कर रखा है साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, इस साइन थीटा को यहाँ पर लिख लो, जब इससे आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा 1 बाई साइन कोसेक, कोस बाई साइन कोट, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब आप देख ही पा रहे हैं कि कहाँ पर हम बढ़ रहे हैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ो, बताओ जी, बताओ। मैं हर एक क्वेश्चन के साथ साल लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि हाँ जी इंपॉर्टेंट है मामला, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो जैसे ही आपको ये जोड़ी दिखी, ये जोड़ी देखो, हाँ, तब आपको पता लग जाना चाहिए कि अच्छा रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट यूज होने के चांसेस है, हो सकता है यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज हो जाए, देखते हैं एक बार। तो अब इसको यहाँ पर कैसे यूज करोगे, जो दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं उनके साथ में प्लस वन भी यूज कर लिया है, तो हम इतने कंफर्टेबल तो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। कैसे यूज करेंगे एक बार सोचना जरा, क्या करेंगे, +1 दे दिया ना, प्रॉब्लम आ गई। अगर मैं इसको मान लूँ एक्स वाई टी कुछ भी मान लूँ, एक बार करके देखना, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को एक्स मान के एक बार करके देखो, मैं चाहता हूँ कि आप करके देखो। तो ये जो भी मामला है मैंने इसको मान लिया, मुझे पता है कि भाई साहब ये जो है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स, मुझे पता है इसका रेसिप्रोकल नीचे बैठा है, इसको अगर मैंने एक्स मान लिया तो ऊपर आ गया x+1, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया जी ये जो है ये इसका रेसिप्रोकल है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, प्लस वाले और माइनस वाले रेसिप्रोकल हैं, तो नीचे आ गया इसका रेसिप्रोकल है 1/x+1। इसको फर्दर हमने सोल्व किया, x+1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाई एक्स, जो कि पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो x+1 कट गया, आंसर इज x, और x तो यही है, यानी कि इसी की दूसरी फॉर्म होएगी। ये क्या है, क्योंकि उत्तर ऐसे नहीं है, दूसरी फॉर्म में है, ये है 1/sin और ये है cos/sin, तो 1 + cos/sin कहीं पर लिखा होगा, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, देखो। समझ में आ गई बात, ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन करवा दूँ ऐसा, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करवा दूँ। चलो अगला क्वेश्चन करो, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होएगा भाई साहब ये। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक तो ये भाई साहब हैं और एक ये भाई साहब हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, तो इनमें से किसी भी एक को मैं मान लेता हूँ कि लेट x भी tan a - secant a, ठीक है। तो ये x है, तो ऊपर आ गया x+1, tan a + secant a इसका रेसिप्रोकल है 1/x+1। अब आप खुद देख पा रहे हैं बात कहाँ पर जा रही है, तो ये हो गया 1 + x/x, 1 + x डिवाइडेड बाई एक्स, जो कि पलट के चला गया ऊपर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर फिर भी x बोले तो ये है आंसर। अब इसके बराबर कौन सा, आप भली बात ही जानते हैं, ये है साइन बाई कोस, या मैंने tan थीटा, अच्छा मैंने छोटी गड़बड़ कर दी, मैंने tan थीटा - secant थीटा ले लिया, माई मिस्टेक ब्रो, ये secant थीटा - tan थीटा होना चाहिए था, माई मिस्टेक। जो मिस्टेक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की जाती है वो मैंने खुद कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ पर आप क्या लोगे, इस चीज़ को ऐसे मानो 1 माइनस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, बिकॉज हमें secant थीटा - tan थीटा के साथ डील करना होता है, secant थीटा के साथ माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अपनी जो आइडेंटिटी है वो कुछ ऐसे है। अगर हम इसको a + b a - b के रूप में तोड़ेंगे तो secant a - tan आएगा,
ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहा हूँ ताकि अंदर क्या हो जाए, अंदर हो जाए सीकेंट ए माइनस 10a, ये बने बात, डिवाइडेड बाई यहाँ पर। अब यहाँ पर वही मामला है, यहाँ पर सेट है सीकेंट ए प्लस 10a है और 1 माइनस का है। अब मैं इस चीज़ को x मान सकता हूँ, लेट सीकेंट ए माइनस 10a बी x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये क्या है फिर, अगर सीकेंट ए माइनस 10a x है तो ये तो इसका रेसिप्रोकल है प्लस वाला थे, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, जो कि प्लट के ऊपर चला जाएगा। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स गया, आंसर आ गया एक्स। तो अगर आंसर एक्स आ गया यानी कि यही आंसर है। तो ये क्या है दोस्त, ये है 1 बाई कोस माइनस साइन बाई कोस, 1 माइनस साइन बाई कोस, 1 माइनस साइन बाई कोस, ऑप्शन बी। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया। अब आगे से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे ना आपसे। इसको अगर दूसरे तरीके से करोगे तो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इस 1 को हमने एक्सपेंड करना पड़ेगा, बट बिना वजह लेंदी जाएगा है, और उस तरीके को याद रखना पड़ेगा अलग से। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ऐसे थोड़ी याद रखते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए एक मेथड याद रखें। यूनिवर्सल मेथड है अपने पास। ये बताइए जी, सीकेंड अल्फा प्लस 10 अल्फा, सीकेंड बीटा प्लस 10 बीटा, सीकेंड गामा प्लस 10 गामा इज इक्वल टू सीकेंड अल्फा माइनस 10 अल्फा माइनस 10 बीटा माइनस 10 गामा, यानी कि वही जोड़ी है सीकेंड थीटा प्लस 10 थीटा, सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा। तो इनको मैं अलग से आपको समझाने के लिए मैं लिख लेता हूँ, अदरवाइज पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू वट, प्रत्येक पक्ष का मान या कि वैल्यू ऑफ ईच साइड, यानी कि ये दोनों चीज़ें हैं किसके बराबर हैं। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हों तो मैंने इनको के इक्वल मान लिया, तो दूसरी वाली चीज़ भी के इक्वल होएगी। और ये कर दिया करो कभी कभी क्वेश्चन को मेरे समझाने से पहले। ऊपर प्लस वाला था क्या, ऊपर प्लस वाला था, नीचे माइनस वाला होगा, ठीक है। अगर अभी आपको स्ट्राइक हो रहा है कि हम कैसे करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके मेरे बताने से पहले सोल्व कर लो, अपना दिमाग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कैसे करेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया ऊपर ए प्लस बी है, नीचे ए माइनस बी है, तो इनको मल्टीप्लाई ही करेंगे ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, है ना। तो अगर मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो कि क्या है आपको साफ साफ पता है, यू नो इट क्लियरली, कि सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा इज 1। ऐसे ही सीकेंड स्क्वायर बीटा माइनस 10 स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर गामा माइनस 10 स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर, देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आंसर इज ऑप्शन है। सिंपल है, क्लियर है। और अदरवाइज ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हमें पता है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये दोनों क्या हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 1। तो हमें ये आइडेंटिटी भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है एक हिसाब से। ये भी मैंने आपको लेंदी बोल दिया, मैंने नहीं बोलना चाहिए था। मुझे प्रमोट करना चाहिए क्या कि हम कम कैसे लिखें। हमें डायरेक्टली पता है इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, बिकॉज ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये बताइए जी, ये जो आपका क्वेश्चन है, मेरे को पसंद आया ये क्वेश्चन, CHSL 2018 में ये पूछा गया है। बताइए बताइए इसको कैसे करेंगे। राइट, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, और ऐसा एक और क्वेश्चन CHSL 2018 में पूछा गया, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि राइट साइड पर कंपोनेंटो डिविडेंडो की फॉर्म है, तो यहाँ पर अगर आप प्रोड्यूस कर पाए तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। एग्जामिनर चाहता ही यही था कि हम ऐसे करें। तो देखो जी, यहाँ पर अपने पास क्या क्या अवेलेबल है। एक तो सीकेंड थीटा प्लस 10 थीटा है यहाँ पर, हाँ जी।
यहाँ पर सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, ओके। और यहाँ पर ऊपर 1 माइनस साइन थीटा है, ओके। ये सीकेंड थीटा है। अगर मैं इस सीकेंड थीटा को नीचे भेज दूँ, आपको ये चीज़ तो है ना कि अगर कहीं पर 1 माइनस साइन थीटा दिखे या 1 माइनस कोस थीटा दिखे, 1 प्लस माइनस साइन थीटा, 1 प्लस माइनस कोस थीटा, तो उसको मैं सीकेंड थीटा माइनस कोट थीटा, सीकेंड थीटा प्लस माइनस कोट थीटा, कोसिकेंड थीटा प्लस माइनस कोट थीटा मैं बदल सकता हूँ। मतलब वो एबिलिटी है अपने पास, जरूरत पड़ेगी तो सीकेंड थीटा को मैंने नीचे भेज दिया जो कि बन गया कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा इसका रेसिप्रोकल है। तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस, ये क्या बन जाएगा जी? 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, मैंने सिर्फ उसको नीचे भेजा और कुछ नहीं किया है। तो ये बन जाएगा 1 बाई कोस यानी कि सीकेंड थीटा, साइन बाई कोस यानी कि टेन थीटा। तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर ऊपर बनेगा न्यूमरेटर में, ऊपर अंश में। ऊपर अंश में एक चीज बन चुकी है क्या? सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर है, ऊपर वाले एक सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा से मैंने नीचे वाला एक काट दिया। मेरे को एक बात बताओ, ये बात मेंटली अचीवेबल है कि नहीं? ये सीकेंड नीचे जाकर कोस होएगा, कोस से इसको डिवाइड करेंगे तो सीकेंड माइनस टेन है, एक सीकेंड माइनस से एक सीकेंड माइनस टेन थीटा कट गया। तो ऊपर क्या बचा हुआ है? ऊपर बचा हुआ है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे बचा हुआ है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। लेकिन ये बात तभी पॉसिबल है जब हम राइट मेथड्स से अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, जब हमें पता हो कि एग्जामिनर किन किन कंसेप्ट्स को यूज़ कर रहा है। एग्जामिनर इस इन कंसेप्ट्स को यूज़ कर रहा है कभी से सवाल बनाने के लिए, ठीक है। जब हमें उनका पता होगा तो हम एग्जामिनर की रग रग से वाकिफ हो पाएंगे, नहीं तो इसी क्वेश्चन को लेंदी कर देंगे हम। तो जब आप बार बार इसी कंटेंट पे प्रैक्टिस करेंगे, आप भी एग्जामिनर की लाइन में आ जाएंगे, उसकी थॉट प्रोसेस से आपकी थॉट प्रोसेस मैच हो जाएगी, और वही हमें चाहिए होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो ये दोनों तो सिमिलर आपको दिख रही है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी, यानी कि सीकेंड थीटा बाई टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई के, ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी। या फिर यहाँ पर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, यहाँ पर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो यही चीज़ मिलेगी, 2 सीकेंड थीटा बाई 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 2 बाई 2 के, 2 से 2 कट जाएंगे। अदरवाइज ये डायरेक्टली दिख रहा है ऐसे। अगर आपको ऐसे दिखे ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी और सी माइनस डी, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ रेशियो निकालने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं भैया यहाँ पर जब ए है तो वहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है तो वहाँ पर डी है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। देख पा रहे हो ना, ए की जगह सी है, बी की जगह डी है, मामला सेम चल रहा है। तो सीकेंड और टेन थीटा का जो रेशियो वही 1 और के का रेशियो है। तो चलिए, सीकेंड थीटा क्या होता है? सीकेंड थीटा होता है 1 बाई कोस, नीचे कोस जाएगा। टेन क्या होता है? टेन होता है साइन बाई कोस, ठीक है, कोस से कोस गया। 1 बाई साइन इज इक्वल टू 1 बाई के, तो के की वैल्यू साइन थीटा, उसने के की ही वैल्यू पूछी है, दैट इज ऑप्शन डी, साइन थीटा। अब आपके मन में ये है क्या, सर एक और क्वेश्चन करवा दो इस टाइप का प्लीज। एक और क्वेश्चन एग्जामिनर ने ही पूछा था CHSL 2018 में, एग्जैक्टली इसी टाइप का, तो वही मैं आपको करवाता हूँ इससे आगे, तो देखता हूँ आप कर पाओगे कि नहीं। लगभग इस मतलब एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है, थोड़े से अलग रूप में पेश कर रखा है। बताओ बताओ जी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों 2018 CHSL में पूछे गए थे। एग्जामिनर चाहता है कि भाई लेफ्ट साइड पर कंपोनेंटो डिविडेंडो की फॉर्म बना दोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है जी, बना देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 1 माइनस कोस थीटा है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ साइन थीटा से, साइन थीटा से। तो अब मुझे क्या करना है, ऊपर माइनस वाली टर्म बनानी है, नीचे प्लस वाली है। तो देखो ये क्या है, ये प्लस है ना, प्लस है ना, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ऊपर एक माइनस का ऑलरेडी अवेलेबल है, आप बोलोगे जी हाँ अवेलेबल है, तो ऊपर माइनस के 2 हो जाएंगे। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, उसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ये पूरा सोल्व होकर क्या आ जाएगा, ये पूरा सोल्व होकर हमें ऊपर दे रहा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। फिर से बताता हूँ, ये प्लस है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस वाला बन जाएगा इसी का, तो माइनस वाला ऊपर एक ऑलरेडी है, इसका भी एक और बनेगा, 2 बन जाएंगे, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर होएगा, उसका अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट गया, ऊपर सिर्फ एक ये बच गया। मैंने इसको मेंटली सोल्व किया बस। अब मैं इसको सोल्व करना चाह रहा हूँ, अब मैं नीचे लेकर आऊंगा सबको, ताकि नीचे प्लस का बन जाए, नीचे प्लस का है यहाँ पर, मुझे आसानी रहेगी करने को। तो बतेरे मेथड है, लेकिन आपको एफिशिएंट चीज़ें सिखानी है, मुझे आसानी रहेगी उससे कंपेयर करने में। तो नीचे क्या बनेगा दोस्त, यहाँ पर आप मन ही मन में देख पाएंगे
साइन थीटा से अगर मैं डिवाइड करूँ 1 बाई साइन यानी कि कोसेक, कोस बाई साइन यानी कि कोट, कोसेक प्लस कोट थीटा, कोसेक प्लस कोट थीटा। सेम इसी तरह ऊपर बनेगा कोसेक माइनस कोट थीटा, लेकिन उसको मैं नीचे लेकर आना चाह रहा हूँ। ऊपर माइनस का है तो नीचे आकर वो प्लस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस वाले रेसिप्रोकल हैं। तो नीचे प्लस का बन जाएगा, तो नीचे कोसेक प्लस कोट का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट सोल्व होएगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर गया, तो नीचे आ गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो ये तो एग्जैक्टली सेम फॉर्म हो गई। और यहाँ तक हम मेंटली आ सकते हैं, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो ए बाई बी ऐसे, फिर से बता देता हूँ कि अगर ऐसे हो तो हम डायरेक्टली रेशियो को, बिकॉज एग्जैक्टली सेम पोजीशन में है, ए और बी जिस पोजीशन में है सी और डी उसी पोजीशन में है, यानी कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, वी कैन डू दिस। ठीक है, तो कोसेक थीटा बाई कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई आर। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, कोट थीटा क्या होता है कोस बाई साइन थीटा, साइन से साइन गया, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई कोस। वो पूछ रहा है आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू कोस होएगी, तो दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, मजा आया क्वेश्चंस करने में। अब क्या करना है, तुरंत क्लास के बाद इन कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइज करना है। ओके, और फिर क्वेश्चंस के ऊपर नज़र एटलीस्ट मार लेनी है एक बार, ये किए हैं ये किए हैं ये किए हैं, ये ऐसे करने हैं ये ऐसे करने हैं, तो तुरंत 10 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगी क्लास। ये भी कर लिया करो एक क्लास के बाद।